नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सक्षम मित्तल, रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। कल वर्ल्ड अर्थराइटिस डे है 12 अक्टूबर को। हर साल अर्थराइटिस डे पे आप देखते होंगे बहुत सी आप वीडियोस आती हैं, पेशेंट की अवेयरनेस होती है। स्टिल अभी भी लोगों को बहुत सारे मिथ्स हैं। हमने एक सर्वे किया था और हमको बहुत सारे क्वेश्चंस आए पेशेंट्स के, जो कि उनको लगता है अर्थराइटिस के बारे में सच है, लेकिन वो सब सच नहीं है। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे व्यूअर से आया है हमको कि अर्थराइटिस अफेक्ट्स ओनली ओल्डर पीपल, अर्थराइटिस सिर्फ बुढ़ापे में होता है। देखिए, ऐसा नहीं है। अर्थराइटिस की बहुत तरीके की फॉर्म्स होती हैं। बच्चों में भी अर्थराइटिस होता है, जिसको बोलते हैं हम जुवेनाइल या चाइल्डहुड अर्थराइटिस। हमारी यंग एज में यंग एडल्ट्स को भी अर्थराइटिस हो सकता है। जो ऑटो इम्यून बीमारियां होती हैं, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसको गठिया वाय बोलते हैं, या गाउट के कारण अर्थराइटिस होती है, जब आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है। सोरियासिस के कारण अर्थराइटिस होती है। आपको कोई चोट लगने के बाद आपके जॉइंट के आसपास कोई फ्रैक्चर हो, आपके लिगामेंट इंजर्ड हो जाए, तो तब भी अर्थराइटिस डेवलप हो सकती है। इन्फेक्शन के बाद भी अर्थराइटिस डेवलप हो सकती है, और ये कम एज में भी हो सकती है। तो ऐसा सोचना कि हमको अर्थराइटिस सिर्फ बुढ़ापे में जाकर होगी, ये नहीं है। अर्थराइटिस कम एज पे भी हो सकती है। सेकंड क्वेश्चन है कि एक्सरसाइजेस से अर्थराइटिस बढ़ जाती है। देखिए, बिल्कुल ये गलत मिसकंसेप्शन है। आपको एक्सरसाइजेस, कुछ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस आपको अर्थराइटिस में बेहतर रिजल्ट देंगी। आपकी अर्थराइटिस में आपको कम पेन महसूस होगा अगर वो आप अर्थराइटिस करेंगे। लाइट एक्सरसाइजेस जैसे योगा, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस आप करिए, लाइट वॉकिंग करिए, आप जितना वॉक कर सकते हैं, साइकिलिंग करिए, स्विमिंग करिए। ये सब एक्सरसाइजेस से आपकी जॉइंट की मोबिलिटी होती है। जब मोबिलिटी होती है, आपकी मसल स्टिफनेस कम होती है, आपको कम पेन महसूस होगा। जॉइंट की स्ट्रेचिंग करने से आपकी मोबिलिटी अच्छी होगी। हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस जैसे रनिंग, जंपिंग, स्क्वाट्स, ये सब आप ना करें अगर आपको अर्थराइटिस डेवलप हो चुकी है। अर्थराइटिस में सिर्फ हमको जॉइंट पेन्स ही होते हैं, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। देखिए, अगर आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो आप उसको लाइटली ना लें। अर्थराइटिस स्टार्टिंग में आपको सिर्फ जॉइंट्स पेन के साथ प्रेजेंट करती है। धीरे धीरे जब वो सीवियर स्टेजेस में आती है, तो आपको जॉइंट में सूजन आना, जॉइंट में टेढ़ापन होना, और आपकी मूवमेंट्स भी रुक सकती है, जो कि आपकी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा हैम्पर कर सकती है आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ में। चौथा क्वेश्चन है कि अब हमको अर्थराइटिस हो गया, इसका कोई इलाज नहीं है, अब हमको अर्थराइटिस के साथ रहना पड़ेगा। अर्थराइटिस के बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। अगर आपको ऑटो इम्यून बीमारी है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, तो उस हिसाब से आप ऑटो इम्यूनोमोड्यूलेटर्स आते हैं, हमारे ड्रग्स आते हैं, दवाइयाँ आती हैं, आप उस पर जाइए, एक्सरसाइजेस करिए। गाउटी अर्थराइटिस के लिए अलग दवाइयाँ आती है। हर एक अर्थराइटिस के लिए आपके पास मेडिकेशंस हैं। इवन ओल्ड एज अर्थराइटिस में भी जब पेशेंट बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाते हैं जॉइंट पेन के साथ, नहीं चल पाते, अपनी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते, तो हमारे पास बहुत सारे इंजेक्शंस लाइक पीआरपी इंजेक्शंस या मेडिकेशंस या इवेंचुअली सर्जरी का भी ऑप्शन है। तो ऐसा नहीं कि आप अर्थराइटिस को एक्सेप्ट कर लें कि अब हमको अर्थराइटिस हो गया तो हमारी लाइफ ऐसे ही कटेगी, हम दर्द में ही रहेंगे। आप उसको, अर्थराइटिस को ब्रेक करिए, अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए और उसका इलाज कराइए, ताकि आप पेन फ्री जिंदगी, एक्टिव लाइफ स्टाइल बिता सकें। सर, अब अर्थराइटिस में हमको बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करनी है, खाना पीना रिस्ट्रिक्ट करना है। देखो, अर्थराइटिस में डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। कुछ जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है फूड्स, जैसे ज़्यादा शुगर वाली फूड, हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो आप थोड़े से कम करिए। एक्सेसिव सॉल्ट लेना, एक्सेसिव शुगरी फूड्स लेना, ये सब आप अवॉइड करें। हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, हेल्दी डाइट लीजिए, बैलेंस्ड फ्रूट्स लीजिए, फ्रेश फ्रूट्स खाइए, आप नट्स एंड सीड्स खाइए, कैल्शियम रिच डाइट लीजिए। तो डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। आप अपनी एक हेल्दी बैलेंस डाइट आप लेंगे तो डेफिनेटली वो आपकी इन्फ्लेमेशन को भी कम करेगा, आपकी लाइफस्टाइल को भी अच्छा करेगा और आपके अर्थराइटिस में भी हेल्प करेगा। लास्ट क्वेश्चन हम जो ले रहे हैं अभी कि वेदर चेंजेस में अर्थराइटिस बढ़ जाती है। ठंड में ठंड की वजह से अर्थराइटिस हो जाती है, मतलब वेदर कंडीशंस कैन कॉज अर्थराइटिस। देखो, ऐसा है कि वेदर कारण नहीं है अर्थराइटिस का। वेदर चेंजेस जब होते हैं, हमारा बाहर एटमॉस्फेयर की प्रेशर चेंज होता है, हमारा टेम्परेचर जब चेंज होता है, तो हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो, एयर चेंजेस, प्रेशर चेंजेस की वजह से आपको कोल्ड वेदर में या थोड़ा सा डैम्प वेदर में आपको जॉइंट्स में पेन ज़्यादा महसूस हो सकता है, ज़्यादा स्टिफनेस महसूस हो सकती है, लेकिन वो वेदर आपका अर्थराइटिस का कारण नहीं है। कोई भी पेशेंट अर्थराइटिस के कारण उसकी लाइफस्टाइल नहीं अफेक्ट होनी चाहिए। ही और शी शुड बी एबल टू लिव अ पेन फ्री मोबाइल लाइफ। धन्यवाद।